नमस्कार दोस्तों, जितने भी लोग इस वर्ष 2026 में प्री डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम और प्री बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी लोगों के लिए आज का ये वीडियोस बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि प्री डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का जो एग्जाम डेट है वो 4 जून को होने वाला है और प्री बीएड का एंट्रेंस एग्जाम का जो डेट है वो 11 जून को होने वाला है। तो डीएलएड वालों के लिए मोटा मोटी 6-7 दिनों का टाइम बचा हुआ है और बीएड वालों के लिए मोटा मोटी 13-14 दिनों का टाइम बचा हुआ है। तो इस कम दिनों में आप लोगों को किस प्रकार से और अच्छे से पढ़ना चाहिए, किन किन टॉपिक को अच्छे से आपको कवर करना चाहिए, इसके बारे में जानेंगे। साथ ही जानेंगे कि एग्जाम में आप लोगों को ना टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, ये जानेंगे। साथ ही जानेंगे कि एग्जाम में जाने से पहले ना कौन कौन सा डॉक्यूमेंट कैरी करके आप लोगों को लेकर के जाना है, इसके बारे में जानेंगे। उससे पहले एग्जाम दिलाने से 1-2 दिन पहले आपको एग्जाम सेंटर में विजिट करना क्यों जरूरी, इसके बारे में जानेंगे। साथ ही जानेंगे कि कौन कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आप लोगों को और पढ़ने की आवश्यकता है, जहां से अधिकतर जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है, तो इसके बारे में जानेंगे। तो इन तमाम टॉपिक पर विस्तार पूर्वक आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि इसी प्रकार से जब भी मैं इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आऊँ ना तो प्रॉपर टाइम पे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल पाए। तो इसीलिए ज्यादा जरूरी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए सबसे पहले सवाल पर आते हैं, ज्यादा देर ना करते हुए। सबसे पहला सवाल ये था कि आप लोगों का जो एग्जाम डेट है वो 4 जून और 11 जून को है, तो आपको क्या क्या विषय पढ़ना चाहिए इसके बारे में। इसको बताने से पहले सबसे पहला आप लोगों को ये बता देता हूं कि आप लोगों को एग्जाम सेंटर में जाने से पहले कौन कौन सा डॉक्यूमेंट कैरी करके लेकर के जाना है, इसके बारे में बता देता हूं। इसके बाद फिर आप लोगों को ये बताऊंगा कि आपको कौन कौन से कपड़े पहन करके भी जाने की आवश्यकता होगा, इसके बारे में बता दूंगा। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं कि आपको एग्जाम सेंटर में जाने से पहले कौन कौन सा डॉक्यूमेंट कैरी करके लेकर के जाना है। तो सबसे पहले आप लोग ये जान लो कि आप लोगों का सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट लगेगा वो आपका एडमिट कार्ड लगेगा। एक वो एडमिट कार्ड हो गया। दूसरा जो लगेगा, कोई भी ओरिजिनल आप लोगों को आइडेंटिटी कार्ड लेकर के जाना है, जैसे आप लोगों का आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया या वोटर आईडी कार्ड हो गया। तो इन चारों डॉक्यूमेंट में से ना कोई भी एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप लोगों को लेकर के जाना है। उसके बाद आप लोगों को काला पेन या नीला पेन डॉट में होना चाहिए, किसी भी प्रकार से जेल नहीं होना चाहिए, ये लेकर के आप लोगों को जाना है। तो इतना सारा चीज आप लोगों को लेकर के जाना है। पहला आपको अपना जो एडमिट कार्ड है वो लेकर के जाना है। दूसरा एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है। उसके अलावा आप लोगों को काला या नीला डॉट पेन लेकर के उसमें जाना है। ये आप लोगों का 3 हो गया। उसके अलावा अगर आप लोगों का एडमिट कार्ड में फोटो नहीं होगा तो 2 फोटो लेकर के आप लोगों को जाना है। अगर नहीं होगा तब की बात है, अगर अच्छा साफ दिख रहा होगा तब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ब्लर वगैरह आया होगा ना तो कम से कम 2 आप लोगों के पास पासपोर्ट फोटो होगा ना तो वो लेकर के चले जाइएगा। और अच्छा क्लीन होगा तो ले जाने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगा। तो ये डॉक्यूमेंट आप लोगों को लेकर के जाना है। ठीक है, ओरिजिनल कभी भूलिएगा मत, अगर भूलोगे तो आपको एग्जाम सेंटर में इंटर करने नहीं दिया जाएगा। तो ये आप लोगों को पहले डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है। ये पहला सवाल हो गया। दूसरे सवाल पर आते हैं कि कौन कौन से कपड़े पहन करके आप लोगों को जाना है, कौन सा नहीं पहनना है, इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले लड़कों के बारे में बता दे रहा हूँ। ठीक है, लड़के जो होंगे वो जूता वगैरह नहीं पहन कर जाना है, चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां हो, जूता वगैरह पहली बात उनको नहीं पहन करके जाना है। स्लीपर जो चप्पल आता है नॉर्मल ना, वो पहन करके जाना है, पहला हो गया। उसके अलावा कपड़े में कोई भी डार्क कलर का फुल शर्ट वगैरह आपको पहन करके नहीं जाना है। जैसे ये मैरून टाइप से डार्क कलर हो गया, ये आप लोगों को पहन करके नहीं जाना है। डार्क नीला हो गया, डार्क हरा हो गया, काला हो गया, ऐसे डार्क वाला जो शर्ट रहेगा ना उसको आप लोगों को पहन करके नहीं जाना है, ध्यान रखना है। आप लोगों को जो पहनना है, कोई भी टी शर्ट पहनना है, आप लोगों को लाइट कलर का टी शर्ट पहनना है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके अलावा इस प्रकार के जो धागे वगैरह होते हैं ना वो भी मत पहनिएगा। चूड़ा वगैरह होगा, रिंग वगैरह पहने होंगे तो वो मत पहन करके जाइएगा, ये सारा चीज बता दे रहा हूँ। ठीक है, उसके अलावा बात करते हैं लड़कियों के लिए, उनको क्या क्या पहन करके जाना है। नॉर्मल आप लोगों के पास पहला अगर कहीं शूट होगा तो वो पहन कर जा सकते हो, लेकिन डार्क नहीं होना चाहिए, लाइट कलर होना चाहिए। जनरली अगर कि हाफ होगा ना तो वो हाफ कलर चल जाएगा, मतलब हाफ जो रहेगा ना वो हाफ पहन करके चले जाइएगा। अगर एफर्ट कर सकते हो तो टी शर्ट नॉर्मल पहन करके जा सकते हो, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और उसके अलावा आप लोग कान में किसी भी प्रकार के ईयरिंग वगैरह पहन करके मत जाइए। जैसे कई लोग बालियां बड़ा बड़ा पहन लेते हैं, झुमका वगैरह पहन लेते हैं, ये सब आप लोगों को पहन करके नहीं जाना है। नॉर्मल से आप लोगों को जो रहेगा ना टॉप्स वगैरह छोटा मोटा वो चल जाएगा, नहीं पहनोगे तो और ज्यादा अच्छी बात है, ये पहनना है।
है। दूसरा, आप लोगों को भी स्लीपर पहन करके जाना है, नॉर्मल चप्पल वगैरह। कई लोगों का अब सवाल आएगा कि सर पैंट में क्या पहन करके जाएं। तो नॉर्मल अगर कलर का होगा ना तो नॉर्मल पहन सकते हो, कोई भी लाइट वेट कलर का। अगर डार्क वगैरह थोड़ा बहुत पैंट में होगा ना तो वो चल जाएगा, ज़्यादा दिक्कत उसमें नहीं होता है पैंट को लेकर के। लेकिन शर्ट को लेकर के खासतौर से दिक्कत होता है। कोई भी आप लोग ना डार्क कलर मत पहनिएगा, चाहे डार्क काला हो, डार्क नीला हो, ठीक है, डार्क मैरून हो, ऐसा टाइप के नहीं पहनना है। नॉर्मल लाइट कपड़ा आप लोगों को पहन करके जाना है। तो ये आप लोगों को हो गया पहनने वाली बात। उसके अलावा आप लोग ये जान लो, आप लोगों का 4 जून को एग्जाम है और 11 जून का एग्जाम है। तो देखो, आप लोगों का जो 4 जून का एग्जाम है, वो जो एग्जाम का टाइम है वो 10 बजे स्टार्ट होने वाला है। लेकिन एक चीज आप लोगों को बता दूं, 9:30 बजे जो गेट होगा वो साफ तौर से बंद कर दिया जाएगा। ये ध्यान रखना। अगर 9:30 के बाद ना, मतलब 9:31 में भी पहुंचोगे ना तो वो गेट बंद कर दिया जाएगा और कहीं भी नहीं खोलेगा। एक बार अगर दरवाजा बंद हो गया तो नहीं खोला जाता है। एक चीज आप लोगों को बता देता हूँ इंसिडेंट के बारे में। मैं जब सीजीटेट का हाल ही में 2026 में फरवरी में जो हुआ था ना, उसका एग्जाम दिलाया था, लेकिन सेकंड पेपर में नहीं दिला पाया था। वजह क्या था, मैं जो पहुंचा था ना वो 9:31 में पहुंचा था, तो सेकंड पेपर में नहीं दिला पाया था। मेरे मुंह के सामने ताला को बंद कर दिए थे। आपको इंसिडेंट बता रहा हूँ, ठीक है। मेरा क्वालिफाई हो गया वो बात की बात अलग है, लेकिन आप लोग पहली बार दिला रहे हो तो साल भर मेहनत की हो, तो इसको वेस्ट आप लोगों को नहीं करना है। तो क्या करना है आप लोगों को एग्जाम के 1.5 से 2 घंटे पहले पहुंच जाओ। वहां जाकर के बैठ लो, घूम लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 9:30 बजे गेट बंद होगा तो आप लोग कम से कम 8 साढ़े 8 तक की उस एग्जाम सेंटर में पहुंच जाओ और पहुंच करके घूम लो ना जी। पढ़ना होगा तो पढ़ लेना, नहीं तो वहीं पर घूमते रहना, क्या दिक्कत है। लेकिन आप लोगों को ये गलती नहीं करना है, ठीक है। मतलब 1 मिनट भी लेट होंगे तो नहीं खोलेगा, चाहे आप कितना भी गिड़गिड़ा लो, रो लो, कोई मतलब नहीं होगा। रूल है मतलब रूल है। ये साफ साफ आपके एडमिट कार्ड में बोला गया है। उसके अलावा ना आपका जो एडमिट कार्ड है उसको एक बार आप लोग देख लेना। उसमें साफ साफ निर्देश नीचे में लिखा गया है कि क्या क्या आप लोगों को पहन करके जाना है, क्या क्या सावधानी बरतना है, ये सारा चीज निर्देश उसमें दिया हुआ है। तो एक बार और आप लोग पढ़ लेना। मैं आप लोगों को केवल क्या कर रहा हूँ, निर्देश दे रहा हूँ। आप लोग ध्यान से समझिएगा इन सारा चीजों को। तो आप लोग टाइम से पहले पहुंच जाइएगा, ये है। उसके अलावा एक चीज आप लोग और जान लो, आप लोगों का एग्जाम जो है वो 4 जून को और 11 जून को दोनों लोगों का है, बीएड और डीएलएड वालों दोनों लोगों का, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एग्जाम से 1-2 दिन पहले एक बार कम से कम अपना जो एग्जाम सेंटर है वहां विजिट कर लेना, घूम के आ जाना, ठीक है। क्योंकि एग्जाम से 1 दिन पहले ना सारा जो अरेंजमेंट होता है वो कर दिए होते हैं एग्जाम सेंटर वाले। और वहां जो आप लोगों का एडमिट कार्ड में जो कोड नंबर दिया होता है ना उस सेंटर का, तो आपके एडमिट कार्ड में भी दिया जाता है और जो आपका सेंटर है उसके बाहर में भी चिपकाया जाता है। तो एक बार आप लोग मैच कर लेना, ताकि आप लोग जिस दिन जाओ ना एग्जाम सेंटर में तो आपको किसी भी प्रकार से ढूंढने में तकलीफ ना हो। तो 1 दिन पहले आप लोग घूम करके आ जाइएगा, क्या दिक्कत है उसमें। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा उसी दिन कई लोग क्या करते हैं, 1-2 घंटे पहले निकलते हैं और गूगल मैप का सहारा भी लेते हैं। कभी कभी क्या होता है, मैप तो सही बताता है, कभी कभी भटक जाते हैं जो लोग नहीं जानते वो। तो इनको ध्यान रखना है, 1 दिन पहले आप लोग विजिट कर लो, घूम लो, अच्छे से पता कर लो कि यही मेरा एग्जाम सेंटर है। उसके बाद आराम से आप लोग क्या करो, दूसरा दिन चले जाओ। कोई दिक्कत होगा क्या, नहीं होगा। तो इसीलिए 1 दिन पहले आप लोग विजिट करके घूम लेना। चलिए, इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल पे आते हैं कि आप लोगों का एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट आप लोगों को कैसे करना है। इसके बारे में थोड़ा सा अब डिस्कशन करते हैं। टाइम मैनेजमेंट वाली बात है ना, तो आप लोग क्या करना, आप लोगों को पता होगा कि 9 बजे आप लोग इंटर कर लेना एग्जाम सेंटर में। 9:30 बजे करेक्ट आप लोगों का होगा तो आप लोग बैठ जाइएगा। 10:05 में आपको सबसे पहला OMR सीट दिया जाएगा। एक चीज आप लोग ध्यान रखना, OMR सीट अगर आप लोगों को दिया जाएगा, दूसरा आप लोगों को नहीं मिलेगा। तो गलती आप लोगों को ये नहीं करना है कि आपका जब रोल नंबर भरने का टाइम आएगा ना तो गलती आप लोग मत करना। जो लोग पहली बार एग्जाम दिलाने जाएंगे वो 2 बार 3 बार अपना जो एग्जामिनी होगा ना, मतलब जो निरीक्षक होगा उससे पूछ लेना। नहीं जानता हूँ बोल देना, कैसे भरना ये पूछ लेना, 1 बार पूछ लेना, 2 बार पूछ लेना, वो बताएगा ही बताएगा, उनका ड्यूटी है। आप लोग लेकिन किसी भी प्रकार से गलती मत करना रोल नंबर को लेकर के, या किसी भी प्रकार के डॉट में जो भरना होगा ना OMR सीट को, तो उसको लेकर के अगर गलती होगा तो दोबारा आप लोगों को दूसरा OMR सीट नहीं दिया जाता है। तो ध्यान रखना, और गलती होगा तो चेक भी नहीं होता है, रिजेक्ट हो जाता है। तो ये बिल्कुल ध्यान रखना। नहीं पता है तो पूछ लेना,
पूछ लेना, बताएंगे वो, उनका धर्म है बताना, मतलब ड्यूटी है उनका बताना। ये आप लोगों को हो गया। आप लोगों ने ओएमआर शीट मान के चलो फॉर्म फिल कर लिया। उसके बाद आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है आपको देखो, उसके बाद क्वेश्चन पेपर मिलेगा। 10 मिनट आप लोगों को टाइम दिया जाएगा क्वेश्चन पेपर को रीड करने के लिए। तो आराम से पलट करके देख लीजिए, पांचों आप लोगों का जो सब्जेक्ट है उसको पलट पलट करके देख लीजिए, एकदम ही पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों को सबसे पहला स्टार्टिंग कहाँ से करना चाहिए क्वेश्चन बनाने के लिए। सबसे पहले आप लोगों का जो 5 सब्जेक्ट है, चाहे वो सीडीपी हो शिक्षण अभिरुचि का, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, है ना, चाहे वो आप लोगों का दूसरा सब्जेक्ट हो, तो सारे सब्जेक्ट को पहले आप लोग देखो और खुद से ये सवाल करो कि इन 5 सब्जेक्ट में मेरा कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मेरा एक्सपर्ट है, सबसे अच्छा तैयारी हुआ है और वो मेरे को मिले तो मैं अच्छे से बना सकता हूँ। मान के चलो अगर आप लोगों को लगता है मेरा हिंदी का 10 नंबर का जो है ना वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, अच्छे से पढ़ा हूं, तो डायरेक्ट आप लोग क्या करना, आप लोगों का ना जो क्वेश्चन पेपर है उसको निकालना, हिंदी का सेक्शन निकाल लेना। फ्रंट पेज में निर्देश दिया होता है इतना से इतना पेज तक की हिंदी है, इतना से इतना सीडीपी है, इतना से इतना रीजनिंग है, ये दिया होता है। निकाल लो और देखो कौन सा सब्जेक्ट आपको पसंद है, उस सब्जेक्ट को पहले आप लोग सॉल्व करो। और सॉल्व कैसे करना है ये जान लो। सॉल्व करने का तरीका ये है, मैं जो सॉल्व किया हूं ना वो आप लोगों को बताता हूँ। मान के चलो सबसे पहले आप लोग चाहते हो कि मेरा को क्या करना है, हिंदी का सॉल्व करना है, तो हिंदी का सबसे पहले पेज को निकालो और निकाल करके पहले क्या करो, जो आप लोगों का क्वेश्चन पेपर है ना उसमें से छोटा छोटा डॉट मार लो, जो भी 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन करेक्ट लगता है उसको आप लोग छोटा सा डॉट मार लो, ठीक है। डॉट मारने के बाद दूसरा क्वेश्चन पेपर हो, डायरेक्ट ओएमआर शीट पर टिक मारने को मत भेजना। पहले 1 से लेकर के 10 तक की जो भी आप लोगों का हिंदी का क्वेश्चन है ना उसको ऐसे डॉट मार मार करके आप लोग कंफर्म कर लेना कि इसका आंसर ये है, ये है, ये है। जब वो हो जाए ना तब आप लोग कंफर्म हो जाओ कि दोबारा फिर ओएमआर शीट में जा करके 2 मिनट में आप लोग उसको फिल कर लो, एक साथ एक सब्जेक्ट को कर करके। क्या होता है जनरली आप लोग ना जल्दी जल्दी में ना ये क्वेश्चन का ऑप्शन जो है वो ए है, बी है, ऐसे करके मार देते हो। बाद में गलती आप लोगों को पता चलता है कि अरे यार मैं थोड़ा सा गलत कर दिया, इसका ए नहीं बी है। एक बार आप लोग अगर कि ओएमआर शीट पे टिक मार लिए तो दोबारा नहीं मार सकते, 2 डॉट नहीं लगा सकते। अगर लगाओगे तो वो क्वेश्चन आपका नहीं चेक होगा, तो ये ध्यान रखना होगा आप लोगों को। तो इसीलिए 1 से लेकर के जो भी सब्जेक्ट आप लोगों का रहेगा ना, हिंदी का जैसे रहेगा तो उसको आप लोग सॉल्व करने के बाद फिर ओएमआर शीट को सॉल्व करो, ये हो गया। उसके बाद आप लोगों को कोई और लगता है कि दूसरा सब्जेक्ट मेरा स्ट्रांग है तो उसको सॉल्व करना। लेकिन एक चीज आप लोगों को बता दूं, आप लोगों का जो बीएड का क्वेश्चन पेपर हो चाहे वो डीएलएड का क्वेश्चन पेपर हो, सबसे पहला जो सब्जेक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा ना वो रीजनिंग का जो टॉपिक है ना उसको सबसे पहला फ्रंट पेज में दिया होता है 1 से लेकर के 30 तक की। तो एक बात आप लोग जान लो, सबसे पहला अगर कि रीजनिंग को सॉल्व करते हुए बैठ गया ना कि मैं 1 से शुरू से लास्ट तक की, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 से लगभग पूरा 100 तक की सॉल्व करूंगा लाइन बाय लाइन करके, तो आप लोगों का टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा। लिख करके रख लो, क्यों? क्योंकि रीजनिंग के शुरुआती क्वेश्चन में ना ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा जो आप लोगों का बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होगा। 2-4 क्वेश्चन जो रहेगा ना वो बहुत ज्यादा सोचने में, समझने में, सॉल्व करने में ज्यादा टाइम लगेगा आप लोगों को। तो इसीलिए सबसे पहला रीजनिंग को सॉल्व करते हुए मत बैठिएगा, मेरा मानो तो, ठीक है। और एक चीज आप लोगों को और बता दो टाइम मैनेजमेंट को लेकर के, आप लोगों का जो एग्जाम है वो 2 घंटे का होने वाला है और टोटल आप लोगों को 100 क्वेश्चन सॉल्व करने वाला है। मतलब मोटा मोटी 120 मिनट आप लोगों को मिलने वाला है और 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आप लोग सोचोगे कि 120 मिनट मतलब 100 क्वेश्चन, तो थोड़ा टाइम ज्यादा मिलेगा, 1 मिनट से ज्यादा। तो आप लोगों को थोड़ा ये बता दूं, आप लोगों का जो ओएमआर शीट फिल करना है, जो चेक करने वाला होता है वो आपका नाम को चेक करेगा, सिग्नेचर करेगा, मिलान करेगा ओएमआर शीट से आपका जो क्वेश्चन बुकलेट है उसको। तो आप लोगों का 15 से 20 मिनट तो गया, मान के चलो, कोई भी ले लो गया। कैमरामैन वाले आते हैं वो भी चेक करते हैं, कैमरा में वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, उसके अलावा सिग्नेचर करने आते हैं, आपका थंब लगाते हैं, तो ये सारा चीज में 10-15 मिनट निकल जाता है, ठीक है। तो मोटा मोटी आप लोगों का 100 क्वेश्चन है और 100 मिनट है, ये मान के चलो। तो एक क्वेश्चन के लिए आप लोगों को 1 मिनट का टाइम मिलने वाला है। तो आप लोगों को कैसे सॉल्व करना है, आप लोग ना एक क्वेश्चन को 1 मिनट से ज्यादा मत देना, घड़ी लेकर के जाना, नहीं ले नॉर्मल जो एनालॉग वाला घड़ी होता है ना वो पहन करके जाना, ठीक है। अगर उसको भी अंदर ले जाने नहीं देंगे ना तो आपके रूम में ना घड़ी होगा नॉर्मल एनालॉग वाला, दीवार वाला, उसको देख लेना। 1 मिनट में एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना, ये ध्यान रखना है। 1 मिनट से ज्यादा लगेगा
छोड़ देना उसको, दूसरा क्वेश्चन पर जाना, फिर से उसको सॉल्व करना, 1 मिनट पे ज़्यादा टाइम लगेगा रीजनिंग में, उसको भी छोड़ देना। पहले उसको सॉल्व करना है जो आप लोगों को लगता है कि ये मेरे लिए ईजी है, आराम से बना सकता हूँ, पहले उस सेक्शन को देखना। और उसके अलावा आप लोग क्या करना, प्रॉपर जो सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है उस सब्जेक्ट को पहले 1 से लेकर के 30 तक की सॉल्व करना। 30 तक की सॉल्व कर रहे हो ना तो डायरेक्ट ओएमआर शीट पर मत लगाना, डायरेक्ट अपना क्वेश्चन पेपर पर टिक मारना। जैसे मान के चलो शिक्षण अभिरुचि का आप लोग जो क्वेश्चन है ना उसको सॉल्व कर रहे हो, तो आप लोग क्या करना, 1 से लेकर के 30 तक की मोटा मोटी आप लोगों ने टिक मारा। मारने के बाद ना 10 मिनट अपने आप को टाइम दो और तुरंत ओएमआर शीट पे टिक मारते जाओ। तो मैं ऐसा ही अलग अलग सेक्शन पे अपना जो टाइम है ना वो मैनेज करता हूँ, और आप लोग भी बिल्कुल ऐसा ही चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज आप लोगों की इच्छा है वो। लेकिन एक क्वेश्चन को 1 मिनट में सॉल्व करना, उससे ज्यादा टाइम मत करना, वरना क्या होता है आपका क्वेश्चन बहुत सारा बचेगा, आप लोगों को क्या होगा और टाइम कम मिलेगा। तो इसीलिए आप लोगों को तुक्का मारना पड़ेगा। और एक चीज आप लोग और ध्यान रखो, शुरुआती में आप लोगों को तुक्का नहीं मारना है। शुरुआती में बता रहा हूँ, जो चीज आप लोगों से नहीं बनेगा शुरू में छोड़ देना, जो बनेगा पहले पासिंग मार्क्स से ज्यादा लाने की कोशिश करो, 60 से ज्यादा आप लोग जो पता है पहले उसे सॉल्व करो। दूसरा राउंड में आप लोगों को क्या करना है, दूसरा में उसको सॉल्व करो, जो आप लोगों से छूटा है उसको सॉल्व करो, जिसमें आप लोग लगता है कि 2 को मैंने एलिमिनेट कर दिया, 2 बचा है उसको सॉल्व करो। लास्ट में सबसे 5-10 मिनट बचेगा ना, तब आप लोग तुक्का मारना कि इसका ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। और एक चीज आप लोग जान लो, आप लोगों का जो एग्जाम है प्री बीएड का और प्री डीलेट का, उसमें किसी भी प्रकार से माइनस मार्किंग नहीं है। तो एक भी क्वेश्चन आप लोगों को नहीं छोड़ना है, 100 में 100 क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्व करना है। ये आप लोगों को इस तरह से सॉल्व करते हुए चलना है, ठीक है। और सरल तरीके से आपको बताऊं ना तो आपको 3 स्टेप लेना है। पहला स्टेप में आप लोगों को क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में आप लोगों को ना जो क्वेश्चन आप लोगों को पता है पहले उसे सॉल्व करना, सॉल्व करने के बाद फिर ओएमआर शीट में फिर से फिल करना। दूसरा स्टेप में उस क्वेश्चन को सॉल्व करना जो आप लोगों को लगता है कि 2 क्वेश्चन को मैंने एलिमिनेट कर दिया और 2 क्वेश्चन बचा है, तो दूसरा स्टेप में आप लोग उसको सॉल्व करना। और तीसरा स्टेप में क्या करना, तीसरा जो स्टेप होगा ना वो तुक्का मारने वाली बात होगा। लास्ट में जो 10-15 मिनट बचेगा ना उसमें फिर आप लोग क्या कर सकते हो, तुक्का मार सकते हो, ठीक है। तो ऐसे आप लोग ना 3 जो स्टेप है वो अपनाना, ऐसे ही मैं भी करते रहता हूँ। और बाकी आप लोग अपने मन से करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन जो चीजें मैंने बताया ना उन सारी चीजों को आप लोगों को ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। और किसी भी प्रकार से ना आप लोग डिजिटल उपकरण लेकर के गलती से भी मत जाना। उसके अलावा किसी भी प्रकार से आपके जेब वगैरह में ना आप लोगों का ना कोई भी कागज वगैरह होना चाहिए, ये ध्यान रखना। अगर होगा तो एक बार पकड़े गए तो फिर लाइफ टाइम के लिए बैन हो जाओगे, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, इसके बारे में गलती आप लोग मत करना इन सारा चीज। चलिए अंतिम रूप से अब आप लोगों को ये बता देता हूँ कि बीएड वालों के लिए मोटा मोटी 12-13 दिनों का टाइम बचा हुआ है और डीएलएड वालों के लिए मोटा मोटी 5-6 दिनों का टाइम बचा हुआ है। तो इन 5-6 दिनों के टाइम में और 12-13 दिनों के टाइम में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना चाहिए ये आप लोग थोड़ा सा जान लो, ताकि आप लोगों का और अच्छे से तैयारी हो पाए। सबसे पहले बीएड वाले और डीएलएड वाले दोनों ध्यान देना। आप लोग आज ये डिसाइड करो, ये सोचो कि आप लोगों ने पिछले 2-3 महीनों से कितना पढ़ा है। सबसे पहले क्या करना, जितना आप लोगों ने पढ़ लिया, जिन जिन टॉपिक को पढ़ लिया, जिन सब्जेक्ट को पढ़ लिया, उन सारे सब्जेक्ट को सबसे पहले आप लोगों को रिवीजन करना है। सबसे पहले जितना पढ़े हो उसको रिवीजन करो, एक बार सारे सब्जेक्ट को मोटा मोटी रिवीजन करो। उसके अलावा जो शॉर्ट नोट्स लिखा है उसको भी आप लोग एक बार रिवीजन कर लेना। उसके बाद दूसरा में क्या करना है, दूसरा में ना जो मैराथन क्लास मैं चला रहा हूँ ना बीएड वालों के लिए भी और डीएलएड वालों के लिए भी, तो उस मैराथन क्लास को अटेंड करो। क्योंकि उस मैराथन क्लास में आप लोग क्या करो, पूरा जितना भी आप लोगों का विषय है, जितना भी टॉपिक है, उसमें से ना कंबाइन जो क्वेश्चन है वो निकाल रहा हूँ और आप लोगों को अच्छे से समझा रहा हूँ। तो उसको भी आप लोग क्या कर सकते हो, देख सकते हो और अच्छे से समझ सकते हो। खासतौर से सीडीपी वाली बात जो होगा ना शिक्षण अभिरुचि का, उसको अच्छे से समझना। और टोटली सीडीपी में जो क्वेश्चन आएगा ना शिक्षण अभिरुचि में, वो टोटली आपके माइंड सेट को चेक करने वाला है। क्यों माइंड सेट को चेक करने वाला है, आप भविष्य में शिक्षक बनना चाहते हो, शिक्षक होने के नाते बच्चों के प्रति आपका कितना संवेदनशीलता है, क्या सोचते हो आप बच्चों के बारे में, कैसे आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट करना है, कैसे बच्चों वगैरह को पढ़ाना है, ऐसे टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सेंस ऑफ ह्यूमर से आप लोगों को क्वेश्चन लेना है और अगर प्रश्न पॉजिटिव पूछा है तो आंसर भी पॉजिटिव टाइप से लेना है। जब तक कि प्रश्न नेगेटिव नहीं पूछे तब तक कि आप लोगों को नेगेटिव आंसर कभी नहीं लेना है शिक्षण अभिरुचि के विषय में। तो ये आप लोगों को खास तौर से ध्यान देना है, ठीक है। और अभी कम टाइम आप लोगों को बचा हुआ ना, तो ज्यादा से ज्यादा जो प्रैक्टिस है वो आप लोगों को रीजनिंग की करना है, क्योंकि 30 नंबर जो है वो आपको रीजनिंग दिलाने वाला है। उसके अलावा आप लोगों को शिक्षण अभिरुचि का करना है 30 नंबर का, उसमें से भी आने वाला है। तो इन दोनों का ना ज्यादा से ज्यादा मैराथन क्लास अटेंड करो, ज्यादा से ज्यादा आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और जो
इंपॉर्टेंट जो टॉपिक बताया ना उसको केवल आप लोग पढ़ो। उसके अलावा हिंदी को भी पढ़ लेना, हिंदी में से भी अच्छा नंबर आता है, उसमें से भी अच्छा जो टॉपिक है ना वो आप लोगों को पढ़ा दिया हूँ। तो इन 3 सब्जेक्ट पर सबसे पहला ज़्यादा फोकस करना, और माइनस मार्किंग नहीं तो सारे क्वेश्चन को आपको बनाना, ये तो कंपलसरी है आप लोगों के लिए। तो आप लोगों को ना इन सारी चीज़ों को अच्छे से ध्यान रखना है, और टाइम मैनेजमेंट आप लोगों को पहले से ये सोच करके जाना है। आज से ये डिसाइड कर लेना कि मैं एग्जाम में जाऊंगा तो इतना जल्दी पहुंचूंगा, एग्जाम में जाने के बाद पहला काम ये करूंगा, सबसे पहले इस सब्जेक्ट को सॉल्व करूंगा। अभी से डिसाइड करके रख लेना आप लोग। क्यों? क्योंकि बाद में आप लोगों को एग्जाम सेंटर में सोचने समझने का टाइम नहीं मिलता है। तो इसीलिए अच्छे से आप लोग क्या करना, अच्छे से पहले से डिसाइड कर लेना किस सब्जेक्ट को आप लोगों को पहले सॉल्व करना है, ठीक है। और अच्छे से आप लोग क्या कि ज़्यादा आप लोग हेजिटेशन मत होइए, अपने आप पे भरोसा रखिए, और क्या करना, अच्छे से आप लोग एग्जाम को दिलाना, ठीक है। कई लोग ये मैसेज करते हैं कि सर मैं थोड़ा पैनिक हो रहा हूँ, सर मेरे को डर लग रहा है, पहली बार एग्जाम दिलाने वाला हूँ। जितना पढ़े हो इनफ है, केवल रिवीजन करो और मैराथन क्लास है उसको अटेम्प्ट करो। उसके अलावा अपने आप पर भरोसा रखो, और अच्छे से पानी वगैरह पियो, और थोड़ा धैर्य से काम लो, अच्छे से पढ़ो, ठीक है। आप अपने आप पे सबसे पहला भरोसा रखो कि मैं निकाल लूंगा इस एग्जाम को, है, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग क्या कीजिएगा, पढ़िएगा। बाकी टाइम पर जो भी अपडेट है मैं तो आप लोगों को बताते रहूंगा जी हमेशा, ठीक है। तो अभी तक कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। क्यों चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलता हूँ, क्योंकि देखो आप लोग अभी एंट्रेंस एग्जाम दिला रहे हो, उसके बाद फिर क्या इसका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद आप लोगों को काउंसलिंग कैसे कराना है ये भी इसी चैनल पर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलेगा। आप लोगों को काउंसलिंग कैसे कराना है, किस प्रकार से कॉलेज का चयन करना है, कॉलेज मिलेगा तो उसमें कैसे कैसे एक्टिविटी होता है, कॉलेज का एग्जाम कैसे होता है, ये सारा वीडियोस आपको देखने को मिलेगा इसी चैनल में। उसके अलावा आप लोगों का जो सीजी टेट का एग्जाम दिलाओगे, सी टेट का एग्जाम दिलाओगे, तो उसको आप लोगों को कैसे दिलाना है वो भी आप लोगों को क्लास लाऊंगा, उसको भी पढ़ाऊंगा। आगे भविष्य में आप लोग टीचर वैकेंसी का एग्जाम दिलाओगे तो उसका भी क्लास आगे चल करके ले लूंगा। तो आप लोगों को जुड़े रहोगे, जब तक कि आप लोगों का यहाँ से लेकर के जब तक टीचर नहीं बन जाते तब तक कि इस चैनल में इसी प्रकार की जो आप लोगों का जो इन्फॉर्मेशन है, जो क्लास है वो देखने को मिलेंगे, है ना। तो इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो इतना ही इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों को देना था। आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन कैसे लगा बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हो। उसके अलावा आपके कोई भी मन में सवाल हो, किसी भी प्रकार का अगर डाउट हो तो बिल्कुल कमेंट कीजिए। इन 24 घंटे के अंदर आप लोगों का उसका जो जानकारी है, उसका जो रिप्लाई है जरूर मैं देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो आप लोगों का दिन शुभ एवं मंगलमय हो। मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट क्लास में। आप सभी लोगों का आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, अच्छे से दिलाइएगा। ऑल द बेस्ट आप सभी लोगों को।